आप कितनी भी वीडियो देख लो, किसी से भी पूछ लो, आप गलत ब्रोकर सिलेक्ट कर ही लो, क्योंकि कोई भी ये बता ही नहीं रहा कि कौन सा ब्रोकर किसके लिए बेस्ट है। किसी को स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी होगी, उसे केवल शेयर्स खरीदना है। किसी को केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। किसी को स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, दोनों में ही इन्वेस्ट करना है। और हाँ, किसी को ट्रेडिंग करनी है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो सबके लिए एक ब्रोकर सही हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंडिया के टॉप 7 स्टॉक ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे उन लोगों के लिए जिन्हें केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मतलब शेयर्स खरीदने हैं। तो सबसे पहले हम अपस्टॉक्स में देखते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो सिंपल सी बात है, आप कम पैसे से ही शुरू करोगे। तो मान लो आपने सोचा कि मैं हर महीने 1500 रुपए इन्वेस्ट करूं, तो आपने 300 रुपए के प्राइस पे विप्रो के 5 शेयर खरीदे और 300 रुपए के प्राइस पे ही बेच दिए। यहां पे प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है, इसलिए खरीदने और बेचने का प्राइस सेम ही मान लो, क्योंकि हमें यह देखना है कि चार्जेस कितने लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अपस्टॉक्स में आपके 74 रुपए 15 पैसे और आप हर महीने करोगे तो साल में कितना हो गया? 12 बार। मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 74.15 है, 75 मान लो इसको, तो 75 इंटू 12 कितना आएगा? 900 रुपए। वही सेम 300 रुपए के प्राइस पे 5 शेयर जब आप एंजल 1 में खरीदो और बेचोगे तब आपका लगेगा 38.74, मतलब 39 रुपए। इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 468 रुपए। वैसे ही 5 पैसा में 600, धन में 218, ग्रो में 180 और जीरोधा में केवल 36 रुपए। तो सबसे कम किस में है? जीरोधा में 36 रुपए। लेकिन रुक जाओ, अभी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी जुड़ना बाकी है, और जब हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी ऐड कर देंगे तब टोटल चार्ज सबसे कम किस में आ रहा है? ग्रो में 180 रुपए। लेकिन ग्रो आपके लिए बेस्ट नहीं है, दिखाता हूं क्यों। ये देखो, आप अगर आप बीएसडीए के अंडर में आते हो, जीरोधा में 4 लाख तक की होल्डिंग पे, मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 4 लाख या उससे कम है तो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा 0। और अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम है तब लगेगा आपका 25 रुपए पर क्वार्टर और 18% जीएसटी, मतलब एक साल में 118 रुपए। और जब आपकी होल्डिंग 10 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी तब आपका नॉर्मल चार्जेस लगेगा, वो लगेगा एक साल का 354 रुपए। अब आप सोचोगे कि आप बीएसडीए के अंडर में कैसे आ सकते हो। आप ऐसे समझो, जब भी आप किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, पहला आधार कार्ड और दूसरा पैन कार्ड। अगर आपने अभी तक किसी भी स्टॉक ब्रोकर में अपना अकाउंट नहीं खोला है तो जब आप अपना पहला डीमैट अकाउंट खोलोगे तो वो बीएसडीए के अंडर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर आप बीएसडीए के अंडर में हो तो जीरोधा में आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना हो जाएगा? 0। और ब्रोकरेज चार्ज सबसे कम किस में है? जीरोधा में ही है। तो सिंपल सी बात है कि आप अपना पहला अकाउंट जीरोधा में खोल सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गलती कर दी है। मान लो उन्होंने अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खोल दिया, उनका अच्छा खासा ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, तब वो क्या करें? वो तो बीएसडीए के अंडर में आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पैन कार्ड पे तो ऑलरेडी एक अकाउंट है। तो उस सिचुएशन में सबसे कम टोटल चार्ज आपका लगेगा ग्रो में, और वो कितना है? केवल 180 रुपए। तो अगर आपने किसी और जगह अपना अकाउंट खोल रखा है और आपको लग रहा है कि भाई ब्रोकर चार्जेस ज्यादा हैं, तो आप ग्रो के साथ जा सकते हैं। अब देखते हैं उन लोगों के लिए जो ऐसे सोच रहे हैं कि यार मुझे तो केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक के चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो अगर आपको केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करो, आपके ब्रोकर चार्जेस 0 लगेंगे, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फिर भी लगेगा। लेकिन उसका सोल्यूशन है, क्योंकि 2 ब्रोकर में आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है, धन में और ग्रो में। अब आप यहां पे कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैं धन के साथ जाऊं या फिर ग्रो के साथ, और इसका आंसर आप खुद बताओ ये 2 पॉइंट्स देखकर। पहला पॉइंट क्या है? धन में जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो उन लोगों के अकॉर्डिंग बनाया गया जो लोग ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं।
लेकिन ग्रो का जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत सिंपल है, वो बनाया ही बिगिनर्स के लिए गया है। दूसरी तरफ धन में आपको केवल 1500 के आसपास म्यूचुअल फंड स्कीम देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रो में 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको किसके साथ जाना है। तो अगर आपको केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप ग्रो के साथ जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि मुझे तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट हो? तो ये देखो, आप अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है तो आपका ब्रोकर चार्जेस भी लगेगा, क्योंकि आप स्टॉक्स खरीदो और बेचोगे, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी लगेगा। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपने डीमैट अकाउंट खोल रखा है। तो इसका भी वही सेम सोल्यूशन है जो केवल स्टॉक मार्केट का था। अगर आप बीएसडीए के अंडर में आते हो तो सबसे कम चार्ज आपका लगेगा 36 रुपए, और वो किस में है, ज़ीरोधा में। तो इस सिचुएशन में आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएसडीए के अंडर में नहीं आते हो, आपने किसी और ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन कर लिया है जहां पे चार्जेस ज्यादा हैं, उस सिचुएशन में आपका सबसे कम चार्ज लगेगा 180 रुपए, और वो लगेगा ग्रो में। उस सिचुएशन में आप ग्रो में अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि मुझे ट्रेडिंग शुरू करना है, मुझे इंट्राडे सीखना है, मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो मेरे लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा? तो देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इनमें से कोई भी ब्रोकर आपके लिए बेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों, दिखाता हूं। ये देखो, आप अगर आप ज़ीरोधा में इंट्राडे करते हो, आपने मान लो 500 रुपए के प्राइस पे 300 शेयर खरीदे और उसे 505 रुपए के प्राइस पे बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1500 रुपए। लेकिन आपको मिलेंगे केवल 1398 रुपए। वही हालत फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है। अगर आपने 500 रुपए के प्राइस पे 300 क्वांटिटी खरीदी और उसे 505 रुपए के प्राइस पे बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1500 रुपए। लेकिन चार्जेस कटने के बाद आपको मिलेंगे केवल 1412 रुपए। तो अगर आपने इंट्राडे किया तो आपका 102 रुपए चार्ज लगा, और वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन में 88 रुपए चार्ज लगा। और यही दोनों बिल्कुल सेम ट्रेड, सेम क्वांटिटी में अगर आप फ्लैट ट्रेड में करोगे तो इंट्राडे में आपका चार्ज कितना लगेगा, 1500 माइनस 1446, 54 रुपए, जो ज़ीरोधा में कितना था, 102 रुपए। तो डिफरेंस कितना है, 48 रुपए का, वो भी एक ट्रेड। और वही फ्यूचर एंड ऑप्शन में देख लो, यहां पे आपके चार्जेस लग रहे हैं लगभग 40 रुपए, और वहां कितना था, 88, मतलब 48 रुपए का डिफरेंस यहां पे भी है। तो आप ऐसा समझ लो, अगर आपने दिन में टोटल 3 ट्रेड ली तो आपका चार्जेस में कितना डिफरेंस आ गया, 48 इंटू 3, लगभग 144। और मंथ में मार्केट कितने दिन खुलती है, लगभग 22 दिन। तो 144 इंटू 22, 3168 रुपए। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉफिट लॉस की तो बात अलग है, आप मंथ में कम से कम 3000 रुपए तो चार्जेस ही बचा लो। तो अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। आपका ब्रोकर सिलेक्ट हो गया। अब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब अगली वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। ये केवल कुछ मिनट का प्रोसेस है और आप स्टॉक खरीदने के लिए रेडी।